सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। इससे पहले जापानी प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम योगी से मुलाकात में यूपी के कई मंत्री भी रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। प्रांतीय रक्षक दल सम्मेलन और कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ में बोले सीएम, कहा पिछली सरकारों में विकास की जगह होते थे दंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सियासत तेज। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर साधा निशाना। अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत मामले में उठे सवाल। पुलिस के बयानों को लेकर मचा बवाल। पुलिस ने साफ किया, अब तक बरामद नहीं हुई कोई ज्वेलरी। यूपी में जारी है बारिश का दौर। अगले 5 दिनों में और बढ़ सकता है असर। मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सीएम योगी जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किए। मुलाकात में यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी, एके शर्मा और जयवीर सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन और कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में विकास के बजाय दंगे होते थे। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी फाइनल रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध और विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे। ये चंदा चोरी और चक्का चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। इस घटना ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित किया है। ये भले बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है, ये बचेंगे नहीं। अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से जाएंगे। लेकिन आज जो हमारा मकसद केवल था, ये जो घटना हुई है अंबेडकर नगर में, इसी पर हम चिंता भी कर रहे हैं, तकलीफ में भी हैं। आप मदद करो, आतंक खत्म हो जाए
और जो भी हो, और ये बयान करना ये पुलिस के लोगों का कि ये हार्ट अटैक हुआ है, तो इस जगह तोड़ मोड़ करना ये ठीक नहीं है। ये ठीक इतना है कि इसकी ठीक से जांच पड़ताल करके मामले को खोला जाए, रहस्य खोला जाए, जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से भाजपा के विरोध की राजनीति खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मुसलमानों को सपा और कथित सेक्युलर दलों ने भाजपा के खिलाफ लामबंद किया, जिसका नुकसान समाज को हुआ। मौलाना ने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और नई पीढ़ी के विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। मुसलमानों का जो सियासी मंजरनामा है वो कुछ इस तरह है कि जहां चार मुसलमान इकट्ठा हुए और फिर मोदी और योगी की चर्चा शुरू हुई और बुराइयां करने लगे। दरअसल है ये कि ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं और उसमें ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी, ये मुसलमानों के दरमियान जाते हैं और भाजपा के खिलाफ, मोदी और योगी के खिलाफ जहर घोलते हैं। इसको खूब सोचना और समझना होगा और अपना नज़रिया, अपना सोच बदलना होगा। बात बात पर मुसलमान जो है भाजपा के खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तो बराए मेहरबानी सपा के लोग, मुझसे कहूँगा कि वो इस तरह की अब कुछ हरकतें न करें, मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम न करें और मुसलमान अब सकारात्मक सोच पैदा करे, नकारात्मक सोच को दूर भगा दे, पॉजिटिव नज़रिए के साथ काम करें, नेगेटिव नज़रिए को दरकिनार करें, तभी तरक्की होगी। वहीं अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में पुलिस के बयानों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अब साफ किया है कि किसी भी तरह की ज्वेलरी बरामद नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी बरामद करने के लिए टीमें गठित की गई हैं और बरामदगी के बाद जानकारी दी जाएगी। वहीं आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने पुलिस के पहले दावों पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह पुष्टि बता दें कि स्पष्ट होने की बात सामने नहीं आई है और मामले की जांच जारी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ के पारा इलाके में अवैध भैंस डेयरियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। 16 अगस्त को कार्रवाई के दौरान टीम के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद आज भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जा रही है। एसीपी काकोरी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। नगर निगम की टीम अवैध डेयरियों को खाली कराने और भैंसों को हटाने में जुटी है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का अभियान बता दें कि लगातार जारी है। उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के धंधे में जो लोग भी लिप्त होंगे और घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और अगले 5 दिनों में इसका असर और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 अगस्त को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश की संभावना है। सोमवार को सोनभद्र, बरेली और प्रयागराज में जोरदार बारिश हुई। लगातार बारिश से कई नदियों का जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है। प्रदेश के 12 जिले और 166 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत बचाव टीमें तैनात कर ली है। वहीं बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। परसोना नहर के पास हुई कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में नसीम और राशिद के पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से तबंचा, कारतूस, छुरी, रस्सी और एक जिंदा गौवंश बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गौकशी की घटनाओं में शामिल थे। फरार आरोपी की तलाश जारी है।
अभियुक्तों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। मौके से एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद कासिम फरार हो गया है। पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि वयस्क गौवंश को उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति शाकिर खान था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कुशीनगर के पडरौना स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। बिहार के पश्चिमी चंपारण की 35 वर्षीय अंगिरा चौहान सड़क हादसे में घायल हुई थी। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर लेकर पहुंचे थे, जहां से गोरखपुर रेफर किया गया। आरोप है कि निजी एम्बुलेंस चालक के कहने पर महिला को पडरौना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर मुख्यालय में मामूली विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास 2 पक्षों में कहासुनी के बाद 2 युवकों पर हमला कर दिया गया। वारदात में दोनों घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरे को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बस हम लोग गए, डायरेक्ट उन्होंने हाथापाई कर दी, चाकू मार दी, तो हम लोग गिर गए। उतने में ये लोग भाग गए। 2 लोग थे, बबुआ जंगली, टिंकू पेजावती। बहसाबाजी हो रही थी, उसमें के बीच बचाव कर रहे थे। बीच बचाव में अब जो भी धार जैसी जो भी चीज़ है वो मेरे मारी है, इसके भी मारी है। इसके बाद वो लोग भाग गए। बबुआ नाम है एक का और एक का नाम टिंकू है। एक ग्वाल टोली का है। उनका कहना है कि किसी ने चाकू मारी है। एक को गले में तो ज़्यादा चोट लग रही, ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से उनको रेफर किया जा रहा है। दूसरे जो है तो ठीक है, वो वैसे जो है उनको रेफर किया जा रहा है। वहीं एटा के अलीगंज में ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। मोहल्ला मेवतिया, बता दें कि मोहल्ला मेवातिया स्थित दुकान का शटर काटकर चोर अंदर घुसे और पूरी तिजोरी उठाकर फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक तिजोरी में करीब 8 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना रखा हुआ था। चोरी से करीब 20 से 22 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। सूचना पर सीओ अलीगंज राजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दहेमी गांव के पास तेज रफ्तार टेम्पो और प्राइवेट एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार 2 लोगों की बता दें कि मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 5 लोग सवार थे और सभी वजीरगंज से बदायूं जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल भेजा। घायलों को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बागपत के बड़ौत में अग्रवाल महासंघ के चुनाव के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय गोयल और सुभाष अग्रवाल के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। और खबर बदायूं से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुत्ता सामने आने के बाद टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की बता दें कि मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टैक्सी में चालक समेत 9 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर कुंवरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।
वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर अभद्र कमेंट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने बाइक से उसका रास्ता रोका और अभद्र टिप्पणी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अहमद नबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बता दें कि भीषण सड़क हादसे में एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। रायबरेली मार्ग पर नव्वा कुआं के पास गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों की कार गिट्टी लदे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में उप निरीक्षक आकाश यादव और कांस्टेबल प्रदीप कुमार घायल हुए। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 28 वर्षीय आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया। प्रदीप कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इकौना देहात में तालाब की जमीन पर 9 लोगों ने कथित तौर पर कब्जा कर रखा था। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया। कब्जेदारों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। न्यायालय के बेदखली आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में अरिल नदी में नहाने गए 5 युवक डूब गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं 17 वर्षीय मोहित गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गंगा एक्सप्रेसवे की मरम्मत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हसनपुर क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद मरम्मत कराई गई। अब मरम्मत के बाद सड़क की ऊपरी परत उखड़ती हुई नजर आ रही है। दावा है कि परत हाथ से भी हट रही है। इसे लेकर निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से तकनीकी जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। 36,000 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का 3 महीने में ये धंस गया है। मेरी मौजूदगी इस समय अमरोहा जनपद के गांव सैदरा मिलक में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 20 मीटर का हिस्सा करीब धंस चुका है। एनएचआई के अधिकारियों जब इसका पता लगा तुरंत मौके पहुंचे और मेंटेनेंस की टीम ने इसकी मरम्मत करके जो आता था उसको सुचारू करा दिया है। सवाल ये है कि इसका जो लोकार्पण है लगभग 3 महीने पहले हुआ था। लागत की बात की जाए तो 36,000 करोड़ की लागत से अधिक का बना था, लेकिन 3 महीने में जो हिस्सा धंस गया है, इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। जो टोल कर्मी है उन्होंने सूचना तत्काल एनएचआई के अधिकारियों को दी और टीम मौके पहुंची और टीम ने इसका मरम्मत करके इसको सुचारू रूप से आवागमन शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में यूपी पीड़ा के अधिकारी हैं राकेश मोगा ने बताया कि बारिश के कारण ये हिस्सा धंस गया था। हल्की फुल्की समस्या आती रहती है। मेंटेनेंस टीम को मौके पर भेजकर इसका जो कार्य है वो करा दिया गया है और आवागमन शुरू करा दिया है। सवाल ये है कि 3 महीने में हिस्सा जो धंस गया है, इसमें किसकी लापरवाही है? या कुछ दिन पूर्व जो लखनऊ कानपुर धंस गया था, उसमें जो जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस कंपनी इसको बनाया है उन पर क्यों कार्रवाई होती है या इस तरह ही ये चलता रहेगा। ये तो हल्की फुल्की बारिश थी, आगे भी देखना होगा। आगे तो बारिश ज्यादा है, क्या और भी इसमें धंसने के जो शिकायतें सामने आएंगी या फिर इस तरह ही चलता रहेगा? अमरोहा से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कपिल कुमार। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।